बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे अनुरोध, कृपया मेरे चैनल के वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर अब तक आपने इस चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम लोग नवरात्रि के देवी के 9 स्वरूपों का वर्णन और उनकी पूजा की विधि आपको बता रहे हैं। साथ ही शक्ति पीठों से भी परिचय करा रहे हैं आपका, जो 51 शक्तिपीठ हैं देवी के। तो आज की कथा है माँ चंद्रघंटा की। तीसरे दिन जिस देवी की पूजा होती है उसका यह है कि चंद्रघंटा जो है वो भक्तों को भय से मुक्ति करती है। एक उनके से जुड़ी जो कथा है जो वो इस तरह है। एक बार महिषासुर नामक राक्षस जो है उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेवों के पास यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहाँ एक देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत ही डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ से युद्ध करने के लिए माँ चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह माँ चंद्रघंटा भय से मुक्ति दिलाती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा की विधि कुछ इस तरह है। चौकी पर स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाकर माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। गंगा जल छिड़क कर इस स्थान को शुद्ध करें। सप्तशती के मंत्रों से माँ चंद्रघंटा सहित सभी स्थापित देवताओं की पूजा करें। माँ को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराने के पश्चात वस्त्र, हल्दी, सिंदूर, पुष्प, चंदन, रोली, मिष्ठान और फल का अर्पण करें। माँ के इन मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ को भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को रामदाना का भोग लगाएं। इसके अलावा दूध, मेवा युक्त खीर या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। इससे भक्तों को समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है और भय से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ का जो वक्षस्थल है वो एकदम सोने की तरह दमकता है और देवी दुर्गा का यह स्वरूप बाघ की सवारी करता है। चंद्रघंटा माँ की 10 भुजाएं हैं। चंद्रघंटा का अर्थ है जिसके सिर पर अर्ध चंद्रघंटे के रूप में शोभित है। यह चंद्रमा, शीतलता और शुभ्र प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता के गले में सफ़ेद फूलों की माला शोभा पाती है। 10 भुजाएं हैं माँ की। माँ भगवती के इस रूप को साहस और वीरता का एहसास कराता है। ये रूप माँ पार्वती का रौद्र रूप है। देवी माँ की मूर्ति को गंगा जल, केसर और केवड़े से स्नान करवाएं। बाद में माँ को सुनहरे वस्त्र पहनाएं। फिर उन पर कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें। बाद में मिठाई, मेवे, पंचामृत आदि का भोग लगाएं। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आरती के बाद क्षमा याचना मंत्र पढ़ना न भूलें। सच्चे मन से माँ की आराधना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही उन्हें भय से मुक्ति मिलती है। आवाहन करना चाहिए।
ये जो पहले देवी का, उसके बाद आप पूजा करें। अब उनकी आरती जो है, आरती के बाद क्षमा याचना जरूर पढ़ना होगा। माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम बरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे जो ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैरुता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विस्तृता। ये माँ का मंत्र है। और अब माँ की जो है क्षमा याचना करना चाहिए आरती के बाद। क्षमा याचना जो मंत्र है वो भी आप जान लें, कैसे क्षमा याचना करेंगे। आप पूजा में कुछ त्रुटि रह गई हो तो माँ क्षमा कर दें। तो वो इस तरह से ही है। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम। पूजं चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं, भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत पूजितं मया देवी, परिपूर्णं तदस्तु मे। तो ये चंद्रघंटा जी के ये हुई। और कहते हैं अगर इस दिन कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई भेंट की जाए तो माँ बेहद प्रसन्न हो जाती। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आइए अब जो हम आपको क्रमवार शक्तिपीठों के बारे में बता रहे हैं, तो हम जो आपको अब तक बताए हैं उसके बाद आगे की जो शक्तिपीठ है उसके बारे में आपसे जिक्र करते हैं। 12वीं शक्तिपीठ है बहुला, इसको चंडिका भी कहते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर कटुआ केतु ग्राम के पास अजय नदी के तट पर स्थित है। बाहुल स्थान पर माता का बायां हाथ गिरा था। 13वां है उज्जैनी मंगल्य चंडिका, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से 16 किलोमीटर गुस्कुर स्टेशन से उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी, वहाँ एक शक्तिपीठ है। 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी। भारत में जो त्रिपुरा राज्य है उसके उदयपुर के पास राधा किशोरपुर गांव के माता बाढ़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। 15वीं शक्तिपीठ चट्टल भवानी, बांग्लादेश में चटगांव जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल या चट्टल या चहल इसको कहते हैं में माता की दाईं भुजा गिरी थी। 16वां जो शक्तिपीठ है त्रिशोत्रा भ्रामरी, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोड़ा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिशोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। 17वीं शक्तिपीठ है कामगिरी यानी कामाख्या, असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलाचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता की योनि गिरी थी। ये हुआ 17वां शक्तिपीठ। इस तरह से हम कुल 51 शक्तिपीठ के बारे में आपको क्रमवार बताते चलेंगे। और जो नवरात्रि में जो बाकी देवियों की पूजा है उसकी पूजा विधि और क्रम और कथा भी आपको सुनाते चलेंगे। तो आज इतना ही, आगे फिर इसी तरह के दूसरे विषय पर हम वीडियो लेके आएंगे। आज तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।